Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. चलो आए तो सही। सोचा था कि नहीं आऊंगा। तुम्हारी इतनी प्रिमिटिव फैमिली, घर के बाहर रात बिताना मतलब। हाँ, लगता तो है कि घर के बाहर ही बितानी पड़ेगी। अभी तक अंदर जो नहीं बुलाया। ओह सॉरी सॉरी, आओ आओ अंदर आओ। अचानक से ऐसी जरूरी क्या बात? एग्जॉस्टेड मैन। वेट वेट वेट, पानी देती हूँ। प्लीज, चिल्ड। ओके। पानी पीकर कपड़े चेंज कर लो। तुमने खाया नहीं? आज बहुत दिनों बाद तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। प्लीज, वो प्री-47 हाउसवाइफ की तरह बात मत करो। आई डोंट लाइक दिस। तुम लोग तो मुझे ऐसे ही चाहते थे। मैंने नहीं। जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। मैंने तुमको कभी फोर्स नहीं किया। तभी तो मैं तुमको फोर्स कर सकती हूँ। मन किया तो फोन किया, डिनर के लिए इनवाइट किया। बस। मतलब 8 महीने पहले भी हम हस्बैंड वाइफ थे। प्लीज अनिल, ये रात खराब मत करो। जाने दो। पर इन 8 महीनों में एक चीज बिल्कुल नहीं बदली। क्या? तुम्हारे हाथ का बना खाना। मतलब तुम्हारे इस हुनर की वजह से ना तुम्हारी सारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, और इसके स्वाद के लिए अमृत का भी त्याग किया जा सकता है। रहने दो। उस घर क्या हाल है? वो घर मतलब मुखर्जी का घर है ना? नेचुरली। आई मीन, आपके परिवार का क्या हाल है? बढ़िया है। जैसे कोलकाता चल रहा है हिलते हिलते, वैसे ही मुखर्जी परिवार चल रहा है झूलते झूलते एकदम। तो अपनी माँ से, आई मीन वसुंधरा देवी से झूठ बोलकर आए हो? माँ से नहीं, भाभी से। बोला कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं। वाह, रात को मेरे साथ रहोगे, वो भी झूठ बोलकर। तुम्हारी माँ तो मेरा नाम सुनकर जल भुन जाएगी। बाय द वे, आपकी भतीजी पिंकी किस क्लास में है? अच्छा, ऐसे बेकार के सवाल करना जरूरी है? तुम सिर्फ 8 महीने से घर से बाहर हो। पिंकी के फाइनल एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए। और पापा का प्रेशर कैसा है? ये तो बेकार सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। पापा का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, और तुम नहीं हो इसलिए माँ का प्रेशर भी नॉर्मल है एज यूजुअल। और भैया अच्छे हैं, भाभी अच्छी हैं, और पिंकी भी अच्छी है। और कुछ? बहुत कुछ। रुको, फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जल्दी आना। हाँ, आती हूँ। तुम्हें पता है मलबिका, बोलो। आज पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। क्या छोटी सी बात पर हम अलग हो गए। हाँ शायद। अच्छा हुआ उस दिन तुमसे मुलाकात हो गई। तुम्हें एक्सीडेंट से बचाया। क्रेडिट ले रहे हो? बिल्कुल नहीं।
वो दिन खास इसलिए है क्योंकि उस दिन पहली बार तुमने मेरे बारे में सोचा। आज की रात को क्या सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है डार्लिंग? इन 8 महीनों में कितनी गर्लफ्रेंड्स बनी है तुम्हारी? बनी है 2-4। थोड़ी बहुत बातें, थोड़ा बहुत हाथ पकड़ना। बस? तुम्हें तो मेरी हदें पता है। तुम्हारा कैसे चल रहा है बताओ? लिस्ट तो काफी लंबा है। बोल सकते हो अर्णव, अरुणव, राहुल, दिव्यांशु। बस 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 समझ गया। पर चरित्रहीन नहीं बोल सकते। जब मैं मुखर्जी हाउस में थी तब आप ही मेरे सब कुछ थे अनिबन। तो आज अचानक मुझे क्यों बुलाया? सभी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, पर हर इंसान मेरा अनिबन तो नहीं है ना। ये एक बड़ी पहेली है। ये बताओ मेरे जैसा इंसान तुम्हारे कब काम आएगा? तुम्हें तो पता है ना कि मैं बिना मकसद के एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाती। क्या देख रहे हो मुंह खोलकर? तुम्हें? मुझे? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। जिंदगी भर रहेगा प्यार का कमाल। कहो जो कहना चाहो इसी वक्त आज, इसी जिंदगी में, उसके बाद अगर तुम चाहो। बहुत नोटी हो। बारह बज गए हैं। किसका? कल स्टूडियो में 9 बजे का कॉल टाइम है। थपकियां दे दे के सुलाओगी, इसलिए मुझे कॉल किया है। आँख बंद करो। इतना व्यस्त होना क्या जरूरी था? क्या बताऊं, व्यस्त रहना अब मेरी आदत ही बन गई है। रोज 2 शिफ्ट में काम करना। इट्स रियली वेरी बोरिंग अनिबर। क्यों कर रही हो? बोला ना, आदत हो गई है। मैं मस्त हूं। वही पुराना एड एजेंसी, वही पुराना काम। और इसीलिए तुम्हारी मेरी नहीं बनी। मुझे तो लगता है कि हम दोनों की कुछ ज्यादा ही बनती है। वरना कोई अपनी माँ से झूठ बोलकर अपने डिवोर्सी बीवी से प्यार करने आता है क्या? उस दिन मैंने जो आपको कार्ड दिया था, लेकिन तुम मुझे फोन करोगे ये मुझे नहीं लगा था। क्यों 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 क्यों? क्या हमने इन 8 महीनों में एक दूसरे को फोन नहीं किया? वो तो क्या? अच्छा याद है तुम्हें जब तुम पहले दिन घर छोड़कर चली गई थी, अगले दिन ऑफिस से फोन आया था? कैसे याद नहीं होगा? मेरा बहादुर हस्बैंड अपनी बीवी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। दरअसल तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था, इसलिए फेक कॉल किया था बाय द वे। अच्छा वो क्या उस दिन दिवांशु भी तुम्हारे साथ था? याद रखा है? हाँ। दरअसल मैं तुम्हें जलाना चाहती थी। रुको एक सिगरेट पी लूं। अभी तक आदत छोड़ी नहीं? कौन सी? जलाने की? ना, सिगरेट। ट्रस्ट मी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो तुमने मुझे बाहों में भरकर अपने करीब लाकर ये रात बिताई। तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? कसम से प्लीज। छोड़ो, तुम्हें जन्म देने वाली माँ शांत रहे बस। तुम्हें मुझे अब ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाना चाहिए। मैं राजी हूँ रोशनी की देवी को छोड़कर जाने के लिए। फिर से 20 मिनट में रेडी होकर निकलना है। मैं बाथरूम से आकर मदद करती हूँ। तुम किचन में जाओ और ब्रेकफास्ट रेडी करो प्लीज। ओके ओके। स्ट्रीट लाइट में पढ़ते पढ़ते भी लगता है सब कुछ जुलस जाएगा बस। कविता सुनाओ, कविता सुनाओ, कविता दिल में उतर जाती है।
अभी भी कभी जब तुम लोगों को आते देखता हूँ सुबह रात को जलते हुए, उसी रात में बह बह कर आज भी सबके रविंद्रनाथ। कल ही लिखी है कविता। वाह, बहुत अच्छी कविता है। अच्छा मालविका, आर्टिस्ट शायद ऐसे ही हॉट है क्या? एक ही जगह पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। क्यों? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। चंचल मन बड़ा शैतान है। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहीं नहीं, कहीं और ही। दरअसल बात ये नहीं है, बात है विचारधारा की, आत्मनिर्भरता की। मेरे ख्याल से अपने आप को भूलकर किसी के हाँ में हाँ मिलाना या ना में ना मिलाना ये सही नहीं है। अच्छा मालविका, ऐसे ही जिंदगी काटना बोरिंग नहीं लगता तुझे? औरतों की ज़रूरत तो होती है मर्द। इसका मतलब कि तू मर्दों को अपने कपड़ों की तरह बदलेगी? एक भी कपड़े तो मैं ठीक से बदन पर नहीं रख पाई, सभी तो मिसमैच हैं। और उसके ऊपर किसी और के सिद्धांत ठीक नहीं है। इसीलिए अनिबन को अपने जीवन में वापस लाना चाहती है। घर बुला के खिला रही है और रात भी बिता रही है। राइट। ओल्ड मैन मेरे लिए एक सहारा जिस पे भरोसा किया जा सकता है। सही कहा। ठीक तरीके से सेटल होना ही अच्छा है। मेरा एक उद्देश्य है, एक मिशन है, और उस मिशन को मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे अनिर्बन की ही ज़रूरत है। तो उसका मतलब तुम उसे यूज़ करोगी? पति भी तो पत्नी को इस्तेमाल करते हैं, है ना? आज शायद सामाजिक बंधन नहीं है, पर मैं तो उसकी बीवी थी ना। अगर मैं अनिर्बन का इस्तेमाल करूँ तो इसमें गलत क्या है? पर तू ये ठीक नहीं कर रही। अपने मतलब के लिए अनिर्बन का इस्तेमाल करेगी तू? छी। सही है या गलत मुझे नहीं पता, पर हर लड़की जो चाहती है मैं भी वही चाहती हूँ बस। वो क्या है? अब मैं माँ बनना चाहती हूँ, और अनिर्बन के अलावा किसी और को मेरे बच्चे का पिता होने का हक नहीं है। नहीं है। फिर से तुम दोनों के जीवन में सुख शांति लौट आए। और हाँ, इस रिश्ते का मान रखना। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो तो। ये अपना मुंह देखो कैसा उतरा हुआ है। एक गिलास पानी दे दो। हाँ हाँ, देती हूँ। शिट। क्या हुआ बताओ तो। घर पे सबको हमारे बारे में पता लग गया है। क्या पता लग गया है? हम दोनों का मामला। मेरा तुम्हारा मामला मतलब मैं तुम्हारे साथ रात को था यहाँ, ये पता चल गया है। ओ भगवान। इसीलिए तो इस बेटे का मुँह काला है। हंसो मत। मामला बहुत टेंशन वाला है। माँ रो रही है, कह रही है तुम्हें अभी ले जाऊं, राइट नाउ। प्लीज डोंट स्माइल, इट्स रियली सीरियस। इससे भी ज्यादा सीरियस खबर दूंगी तुम्हें। गेट रेडी माय स्वीटहार्ट। प्लीज मजाक मत करो।
मजाक? अगर मैं बोलूं आई एम एक्सपेक्टिंग, तब भी कहोगे कि मैं मजाक कर रही हूँ? एक मिनट। एक्सपेक्टिंग मतलब? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। रियली? ओह गॉड, व्हाट अ न्यूज़ मैन! यस! कितनी खुशी हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ओह गॉड। पर तुम पर ये सब अच्छा नहीं लगता निर्बन। आज सिर्फ तुम्हें यही बात बताने के लिए नहीं बुलाया है, और भी बहुत सी बातें बतानी है। तुम आज मुझे जो भी कहोगी मैं सुनने को तैयार हूं। सारी रात सुनूंगा, सारी रात। सारी रात? हाँ, सारी रात लग जाएगी, सारी रात। क्या बात है मालविका? चलो डिनर कर लेते हैं, सारा खाना ठंडा हो जाएगा। एज यू विश। हाथ तो धोकर आओ। बाय द वे, हाथ ना धोकर खाने की आदत अब भी छोड़ी है नहीं? नहीं छोड़ी। अच्छा, चेंज कर लो। श्योर। आज का डिनर बहुत अच्छा था, क्या कहती हो? पता है आजकल बहुत थकान होती है। हाँ, इस समय थोड़ा महसूस होता है। अरे नहीं, मेरा नाम ये सब कुछ छोड़कर एक साधारण जिंदगी में लौट जाने का मन करता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी मुखर्जी हाउस की वसुंधरा देवी के पंजों में नहीं आऊंगी। लेकिन तुम्हें दुख होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। अरे नहीं, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही बोला, पर मैंने भी आज एक फैसला किया है। इनफैक्ट कह सकती हो यही मेरा सपना है। तुम, मैं और हमारा बच्चा, यही हमारी दुनिया। तुम सुर, मैं शब्द, साथ मिलकर बनता है गाना। यही हमारी दुनिया है। और एक घर। एक घर? बात कैसे कहूं मुझे ठीक से पता नहीं, पर क्या बात है पता है, जीवन के रास्ते में चलते हुए एक टर्निंग पॉइंट आता है। कुछ हद तक रेल के साथ चल रहे मुसाफिर की तरह। साथ चलते हुए कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, उतरना तो अकेले ही पड़ता है ना। क्या कह रही हो तुम? हाँ, 2.5 साल के रिश्ते में हम दोनों ही खून के आंसू रोए हैं। उस बात को दोहराऊं मैं? नहीं। देखो मालविका, तुम कहीं ना कहीं भूल कर रही हो। मैं भूल नहीं कर रही, डोंट आर्ग्यू। दिमागी उथल पुथल को छिपाकर हम जिंदगी को साधारण दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, हमने आपस में बहुत समय तक बहुत लुका छुपी खेली है, लेकिन खेल पूरा नहीं हुआ। ये तुम भी जानते हो और मैं भी। क्या कहना चाहती हो तुम? और भी बहुत कुछ कहना है। घर चलो, मैं सिगरेट पीकर आई। सिगरेट? कम से कम अब सिगरेट पीना छोड़ दो। अपने लिए ना सही, पर जो आने वाला है उसके लिए छोड़ दो। मर्दों से नफरत हो गई है, किसी पर भी भरोसा नहीं है। ऑल आर अनएथिकल। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। तभी तो तुम मेरी जरूरत हो। मैं जो चाहती थी तुमने मुझे वही दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट, मेरा बच्चा तुम्हारे कोख में है और तुम मुझे मना कर रही हो? माँ बनने के लिए एक मर्द की जरूरत पड़ती है निर्बन। स्ट्रेंज,
मतलब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मर्द हूं? शिट। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे परिवार के साथ रहने की जरूरत नहीं है। हम अलग रहेंगे, एकदम अलग। पर तुम अपनी रूट छोड़कर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे अनिल। मैं नहीं चाह रहा या तुम नहीं चाह रही? तुम जो चाहो समझो। तुम क्या चाहती हो? कि तुम्हारे बच्चे के पास कोई बाप की पहचान ना हो? जो आ रहा है वो मेरी पहचान के साथ बड़ा होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी, अपने परिचय से उसको बड़ा करूंगी। मेरे मन की इच्छा से उसे बड़ा करूंगी। तुम पागल हो गई हो मालविका। गलत। मैं लड़ना चाहती हूँ। मैं लड़ना चाहती हूँ। किसके साथ लड़ाई? हाँ, शुरुआत में चाहे तुमसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। मतलब? जबरदस्ती मैं तुम्हें इस बच्चे का बाप नहीं बनने दूंगी। मेरी आजादी जब तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं थी, तब कहाँ थे तुम्हारी नैतिकता? आज पिता बनने के लिए मर्दानगी दिखा रहे हो। मुझे नफरत है इस मर्दानगी से। नफरत है। क्या? नफरत है। क्या कहा तुमने? अनिर्बन, प्लीज मुझे गलत मत समझो। ये लड़ाई मेरे तरीके से लड़ने दो प्लीज। प्लीज अनी, प्लीज। कहाँ जा रहे हो तुम इतनी सुबह सुबह? बाथरूम। मुखर्जी हाउस लौटना है ना मुझे। गुड बाय।